नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग पर। जहां आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे एकदम फ्लुएंसी के साथ और इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते उसका मतलब भी समझना सिखाएंगे ताकि आप इंग्लिश पढ़ सको और उसका मतलब समझ सको और धीरे-धीरे इंग्लिश बोलना भी सीख सको। तो आज एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आज हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। तो कहानी का नाम है दी हॉनेस्ट वुड कटर। दी हॉनेस्ट वुड कटर, इसका मतलब होता है, हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो लकड़ी को काटता है। ठीक है, ईमानदार लकड़हारे की कहानी है ये। तो शुरू करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, इसका क्या मतलब होता है? वंस का मतलब होता है एक, अपॉन मतलब बात, समय की बात। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, देयर lived a poor woodcutter in a small village near a forest। ठीक है, dear मतलब वहां। ठीक है, वहां, lived मतलब रहता था, लाइव क्या है? करंट के लिए बोला जा रहा है। लाइव, lived का मतलब पास्ट के लिए कि रहता था। अ पुअर, एक गरीब। वुड कटर मतलब लकड़हारा। इन ए मतलब मैं। ठीक है, अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव। ठीक है, नियर मतलब पास में या बगल में। नियर अ फॉरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पास के जंगल में एक छोटे गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। ठीक है, ही वॉज वेरी हॉनेस्ट। ठीक है, ही का मतलब वह, अगर मेल मतलब किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ही का इस्तेमाल होगा वह, अगर किसी महिला के लिए यूज कर रहे हैं तो सी। ठीक है, ही वॉज वेरी हॉनेस्ट, वॉज का मतलब था, पास्ट टेंस है। ठीक है, भूतकाल की बात हो रही है। वेरी मतलब बहुत, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, वह बहुत ईमानदार था। ठीक है, एंड वर्कड हार्ड एवरी डे टू अर्न हिज लिविंग। ठीक है, एंड का मतलब और। ठीक है, वर्कड मतलब काम करता था। ठीक है, वर्क मतलब होता है प्रेजेंट में, अभी भविष्य में काम करता था। ठीक है, वर्कड मतलब करता था, पास्ट की बात होगी। हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, कठिन कार्य करता था। ठीक है, एवरी डे रोजाना, टू अर्न कमाने के लिए, हिज लिविंग मतलब रोजाना, रोजमर्रा को कमाने के लिए, दिहाड़ी या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वह बहुत मेहनत करता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। ठीक है, वन डे एक दिन, while कटिंग वुड नियर अ रिवर। while मतलब जब, जब होता है। ठीक है, while का मतलब, कटिंग मतलब काट रहा था। ठीक है, while कटिंग वुड मतलब लकड़ी, नियर मतलब किनारे या पास में, और रिवर, और रिवर का मतलब नदी के। ठीक है, एक नदी के। ठीक है, वन डे एक दिन, जब वह नदी किनारे लकड़ी काट रहा था, हिज एक्स स्लिप्ड, हिज मतलब उसकी। ठीक है, हिज लड़के के लिए यूज होता है, जैसे ही है, ही का उल्टा होता है हिज। ठीक है, ऐसी सी का उल्टा हर होता है, हर उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हिज एक्स, एक्स मतलब वो वाला एक्स नहीं भाई, ये एक्स का मतलब है कुल्हाड़ी, उसकी कुल्हाड़ी। स्लिप्ड मतलब फिसल गई। ठीक है, उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई फ्रॉम हिज हैंड। ठीक है, कहां से गिर गई? फ्रॉम मतलब से हिज हैंड उसके हाथों से। एंड, एंड का मतलब है और। फेल, फेल मतलब गिर गई, इनटू दी डीप वाटर। ठीक है, कहाँ गिर गई? गहरे पानी में। डीप वाटर, डीप का मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, गहरे पानी में क्या गिर गई? उसके कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। ठीक है, ही बिकेम वेरी डिस्ट्रेस। ठीक है, ही का मतलब वह, पुरुष के लिए यूज हो रहा है ना। बिकेम मतलब हो गया या बन गया, हो गया। वेरी मतलब बहुत, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है चिंतित। ठीक है, वह बहुत चिंतित हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि इट वॉज। ठीक है, वॉच का मतलब था होता है, मैंने आपको बताया। इट का मतलब किसी निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, जैसे ही यहाँ पर हो रहा है पर्सन के लिए, लकड़हारे के लिए ही यूज हो रहा है, तो इट क्या हो रहा है?
निर्जीव मतलब कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के लिए ही सी यूज नहीं होगा, उसके लिए इट यूज होगा, ठीक है, क्योंकि निर्जीव है वो। इट वॉज ओनली हिज ओनली टूल, क्योंकि क्यों चिंतित हो रहा था वो, क्योंकि उसका एक ही टूल था उसके पास, जो उसके पास था औजार एक ही था, जिससे वो रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमाई करता था, ठीक है। तो क्या हुआ, ही सेट बाय द रिवर एंड स्टार्टेड टू क्राई हेल्पलेसली, हेल्प और लेसली है, ठीक है, हेल्पलेसली, ठीक है। ही सेट, सिट मतलब होता है बैठना, सेट क्या होता है, उसका भूतकाल का है, बैठ गया, ठीक है। ही सेट बाय, बाय मतलब पास में, मतलब दी रिवर, ठीक है, वह नदी के पास में बैठ गया, एंड और स्टार्टेड टू क्राई, ठीक है, उसने रोना शुरू कर दिया, क्राई मतलब रोना, ठीक है, शुरू कर दिया, स्टार्टेड हेल्पलेसली, हेल्पलेसली मतलब बेबस होकर, ठीक है। वो नदी के किनारे, उसका जो कुल्हाड़ी था वो गिर गया पानी में, ठीक है, वो बहुत चिंतित हो गया, चिंतित हो गया, क्योंकि वह उसकी एक ही कुल्हाड़ी थी, एक ही टूल था। वह नदी के किनारे बैठा और रोना शुरू कर दिया बेबस होकर, ठीक है। सडनली, ठीक है, सडनली मतलब अचानक, सडन मतलब अचानक। अ रिवर गॉडेस अपीयर्ड बिफोर हिम, सडनली मतलब अचानक, अ रिवर मतलब होता है नदी, ठीक है, नदी से, कौन, गॉडेस, गॉडेस मतलब देवी होता है, ठीक है, रिवर गॉडेस मतलब नदी की देवी। अपीयर्ड मतलब प्रकट हुई, अपीयर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रकट होना, ठीक है। बिफोर, बिफोर मतलब उसके पीछे, हिम, ठीक है। क्या हुआ, अचानक नदी की देवी प्रकट हुई उसके पीछे, ठीक है। सी, सी मतलब अभी आ गया ना, सी जैसे ही यहाँ पर पुरुष के लिए हो रहा था, तो सी अब देवी है तो महिला के लिए सी यूज हो रहा है। सी लुक्ड वेरी ग्रेसफुल एंड काइंड, सी मतलब वह लुक्ड मतलब, लुक्ड का मतलब लुक मतलब दिखना, लुक्ड है तो पास्ट टेंस है, दिख रही थी, ठीक है। वेरी ग्रेसफुल बहुत सुंदर, और एंड काइंड, ठीक है, दयालु या आकर्षक कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब, वह बहुत सुंदर, आकर्षक और दयालु दिख रही थी, ठीक है। सी, सी फिर वो आ गया वह, सी मतलब महिला के लिए यूज हो रहा है, देवी के लिए। सी आस्क्ड दी वुड कटर वाई ही वॉज क्राइंग, ठीक है। सी मतलब वह आस्क, आस्क का मतलब पूछना होता है, आस्क्ड मतलब पूछा, कि पास्ट टेंस में पूछा है, ठीक है, उसने पूछा दी वुड कटर लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब तो क्यों, ही मतलब लकड़हारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ही वॉज क्राइंग, ही वॉज क्राइंग मतलब, क्राइंग मतलब रोना, ठीक है, रो रहा, वॉज में था। तो सी आस्क दी वुड कटर, उसने लकड़हारे से पूछा, क्या पूछा, कि क्यों रो रहा है वो, ये क्यों रो रहा था वो, ठीक है। तो ही लकड़हारे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, फिर से वह हम्बली एक्सप्लेन्ड हिज प्रॉब्लम, ठीक है। ही मतलब उसने, वह या उसने, हम्बली मतलब मासूमियत से, ठीक है, बहुत प्यार से उसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन मतलब समझाया, क्या समझाया, उसकी, हिज यहाँ पर आ रहा है, पुरुष के लिए तो हिज आ रहा है, ठीक है, हिज उसकी प्रॉब्लम समस्या, ठीक है, क्या समझाया उसने, हम्बली प्यार से क्या समझाया, अपनी समस्या समझाई, ठीक है। दी गॉडेस डाइव्ड इनटू द रिवर, ठीक है, क्या हुआ फिर, तो गॉडेस देवी, डाइव्ड मतलब डुबकी, ठीक है, डुबकी लगाई, ठीक है, देवी ने डुबकी लगाई इनटू, किसमें, द रिवर नदी में, ठीक है, देवी ने नदी में डुबकी लगाई, एंड और ब्राउट, ब्राउट आउट ए गोल्डन एक्स, ठीक है, और क्या हुआ, ब्राउट मतलब लाई या लेकर आई, ठीक है, आउट ए गोल्डन एक्स, आउट मतलब ब्राउट आउट मतलब लेकर आई, एक गोल्डन एक्स, एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई वो नदी में डुबकी लगाने के बाद देवी, ठीक है। सी आस्क्ड इज दिस यूअर्स, सी मतलब उसने, उसने आस्क मतलब होता है पूछना,
आस्क्ड है मतलब पूछा, ठीक है, उसने पूछा इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है, ठीक है। इसने पूछा, देवी ने पूछा लकड़हारे को कि क्या यह, दी वुड कटर रिप्लाइड हॉनेस्टली, ठीक है। दी वुड कटर मतलब लकड़हारा, लकड़हारा रिप्लाई मतलब जवाब देना, रिप्लाइड मतलब पास्ट है, ईडी लग रहा है मतलब पास्ट है, भूतकाल में, जवाब दिया, जवाब दिया हॉनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है। लकड़हारे ने ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है। क्या जवाब दिया, नो दिस इज नॉट माइन, क्या जवाब दिया, नो नहीं, नो का मतलब नहीं, दिस इज मतलब यह, ठीक है, इज नॉट मतलब मेरा नहीं है, माइन मतलब मेरा होता है, नॉट मतलब नहीं, यह मेरा नहीं है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है। देन सी ब्रॉट अ सिल्वर एक्स, ठीक है। देन का मतलब होता है तब, ठीक है, जब उसने बोला नहीं है तो देवी क्या करा, देवी ने देन, देन मतलब तब, सी, सी मतलब देवी के लिए यूज हो रहा है, वह ब्राउड मतलब लेकर आई, क्या लेकर आई, अ सिल्वर एक्स, सिल्वर का मतलब चांदी होता है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, तो जब लकड़हारे ने मना कर दिया तो तब देवी चांदी की कुल्हाड़ी लेके आ गई उसके लिए, ठीक है। बट, ठीक है, बट अगेन ही रिफ्यूज्ड पोलाइटली, बट मतलब होता है लेकिन, ठीक है, अगेन मतलब होता है दोबारा, ही मतलब उसने, रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज्ड मतलब इनकार किया, पोलाइटली मतलब प्यार से, ऐसा नहीं कि रूडली, कि गुस्से में नहीं, प्यार से बोला कि उसने, ठीक है, उसने लेकिन, बट मतलब लेकिन, ठीक है, लेकिन उसने फिर से इनकार किया दोबारा। फाइनली मतलब अंत में, फाइनली सी ब्राउट हिज ओल्ड आयरन एक्स, ठीक है, फाइनली मतलब आखिरकार, ही सी, सी वह, ब्राउड मतलब लेकर आई, हिज ओल्ड उसकी पुरानी, आयरन एक्स, आयरन एक्स मतलब लोहे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, सी ब्राउड हिज ओल्ड आयरन एक्स, वह दोबारा से उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। दी वुडकटर्स फेस लिट अप विथ जॉय, ठीक है, क्या हुआ, दिल्ली वुड कटर मतलब लकड़हारे का चेहरा, फेस मतलब चेहरा, लिटअप मतलब चौंक गया, मतलब चमक उठा, विथ, लिटअप मतलब चमकना, विथ जॉय खुशी के साथ, खुशी के साथ चमक उठा, क्या देखकर, आयरन एक्स देखकर, लोहे की कुल्हाड़ी देखकर, ठीक है। एंड ही सेड, इसका क्या मतलब, एंड मतलब और, ही सेड उसने कहा, से मतलब कहना, सेड कहा, पुरानी बात है, ठीक है, पास्ट टेंस है। यस दिस इज माइन, ठीक है, कितना ईमानदार था वो, देखो उसने लोहे की कुल्हाड़ी को भी मना कर दिया, चांदी की, सॉरी, सोने की कुल्हाड़ी को भी मना कर दिया, चांदी की कुल्हाड़ी को भी मना कर दिया, आखिरकार जब उसने अपनी खुद की कुल्हाड़ी देखी तो उसने क्या कहा, यस, हाँ, दिस इज यह, माइन मतलब मेरी, इज मतलब होता है, यह मेरी है, ठीक है। दी goddess was impressed by his इंटीग्रिटी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, द गॉडेस मतलब देवी, वॉज मतलब हुई या थी, इम्प्रेस्ड मतलब प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न, बाई हिज इंट्रीगिटी, बाई मतलब द्वारा, बाई का मतलब होता है द्वारा, हिज इंट्रीगिटी मतलब, हिज मतलब उसकी, इंट्रीगिटी मतलब ईमानदारी और सच्चाई, ठीक है। तो देवी क्या हुई, खुश हुई, या प्रसन्न हुई उसकी ईमानदारी से, किसकी ईमानदारी से, लकड़हारे की। तो सी रिवॉर्डेड हिम बाय गिविंग हिम ऑल थ्री एक्सेस, अब क्या हुआ, सी रिवॉर्डेड, सी मतलब देवी है ना, तो महिला के लिए सी इस्तेमाल होता है, याद रखना दोस्तों, सी रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड मतलब इनाम देना, उसने उसको सम्मानित किया, ठीक है, हिम उसको, ठीक है, किसको, लकड़हारे को, बाय गिविंग देकर, क्या देकर, हिम उसको, ऑल थ्री एक्सेस सभी तीनों कुल्हाड़ियां देकर उसने उसको सम्मानित किया, देवी ने लकड़हारे को, ठीक है, इतनी प्रसन्न हो गई। द वुडकटर थैंक्ड हर विथ ग्रेट ग्रेटिट्यूड एंड वेंट होम हैप्पीली, ठीक है,
द वुड कटर, लकड़हारे ने थैंक्ड मतलब शुक्रिया शुक्रिया किया, ठीक है। शुक्रिया हर विथ, ठीक है। हर मतलब उसको, किसको, देवी को, विथ मतलब से, ग्रेट ग्रेटिट्यूड, ठीक है, बड़ी कृतज्ञता से उसने शुक्रिया किया, ठीक है। एंड वेंट होम हैप्पीली, एंड मतलब और, वेंट क्या होता है, गो होता है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, पास्ट टेंस हो रहा है, ठीक है, भूतकाल में याद हो रहा है, तो गया, एंड गया होम हैप्पीली, घर खुशी से चला गया, ठीक है। लकड़हारे ने देवी को शुक्रिया किया, कृतज्ञता से, बहुत सम्मान से, मान से उसने शुक्रिया किया और घर चले गया आराम से, ठीक है, खुशी खुशी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे समझ में आया होगा, काफी आपको पढ़ने में कुछ मदद मिली होगी और इसका मतलब भी समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ डाउट होते हैं तो प्लीज कमेंट करना और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं डेली डालूंगा ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा, और सब्सक्राइब जरूर करना है उसके लिए, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, डेली डालूंगा वीडियोस।